राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की,
श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद के, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। रसिक हितु की रूप जो बनी, चिमत्कारिणी भामा, शुभ सुदर्शनी कनकतनी बनी अभिराम, बनी अनुरागिनी अभिरामा, बनी अनुरागिनी अभिरामा। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जो में वर्णित रास रस का प्रकरण है। एक पद उसमें का शेष रह गया है। अति रुचि पावत शरद बिहार, श्री भट नवल नागरी नागर, ताता थे करत विचार, ताता थे करत उचार। देखिए, वृंदावन में सभी भक्तजन रह रहे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, सभी धन्यवाद आ रहे हैं, सभी साधुवाद देने योग्य हैं। लेकिन इसी रास रस का एक प्रकरण है। अपने गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा दी कि श्यामा श्याम की रास रस का स्मरण करो। रास रस की जो लीला है, श्यामा श्याम की रास विहार रस विहार का स्मरण करो। श्री घमंड देवाचार्य जी को मैंने उन्होंने जीते जीते श्यामा श्याम का दर्शन लाभ किया। श्यामा जो सिर पे हाथ पधराए, ठाकुर जी सिर पे हाथ पधराए और दोनों दर्शन दिए, कृतार्थ हो गए। तो अब उनमें तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं है ना। ये वृंदावन वास का लाभ लिया, मनुष्य जीवन को धन्य 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 कर ली। माने मानव जीवन का चरम फल जो प्रिया प्रीतम का दर्शन है, प्रिया प्रीतम का प्रेम है, प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा प्राप्त की। श्री घमंड देवाचार्य, घमंडी जुगल किशोर भृत्य, भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो, वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। इन संतों ने वृंदावन की माधुरी मिलजुल करके, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, श्री कृष्णदास, दो कृष्णदास, एक पंडित और एक श्री पुजारी हुए श्री मदन मोहन जी के। इसी तरह काशीश्वर जी, भगवान दास जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री घमंड देवाचार्य जी, इन सभी संतों ने मिलजुल करके, इन सभी आचार्यों ने वृंदावन की माधुरी क्या है, वृंदावन की माधुरी है श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम की सेवा, श्यामा श्याम के रूप माधुरी, श्यामा श्याम का दर्शन परसन। वो कितनी सौभाग्यशालिनी सखी हैं जो श्यामा श्याम के दाईं ओर बाईं ओर खड़ी होकर के बड़े प्रेम से मुख देखती हुई, जिनका मुख दर्शन करना लक्ष्मी जी के लिए दुर्लभ है, श्री पार्वती जी के लिए दुर्लभ है, सरस्वती जी के लिए दुर्लभ है। वो सखी श्यामा जी के मुख निहारती हैं, उनकी मुस्कान देखती हैं, अलकावली सुधारती हैं, प्यारे की अलकावली सुधारती हैं, दोनों की बोली सुनती हैं और दिव्य चमर दंड लेकर के श्यामा श्याम के ऊपर हौले हौले बड़े प्रेम से चमर ढोर रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, तांबुल दानी लेकर खड़ी हैं। जब उचित जानती हैं, उचित
अवसर दे करके, समय दे करके प्रियाजू के श्रीमुख में तांबुल प्रदान करते हैं। प्रियाजू थोड़ी खा लेती हैं, शेष ठाकुर जी को खवाते। अपने अंचल से दोनों का मुख पहुँचती हैं। अनेकों वचन रचना करके प्रियालाल के शब्दों के द्वारा, सुंदर सुंदर वाक्यावली माने परिहास के द्वारा दोनों को आनंदित करती हैं। पल पल में बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, छवि को हृदय में बजाती हैं, और ऐसी सेवा हमेशा मिलती रहे, इसमें किसी प्रकार का विक्षेप न हो, इसके लिए बारंबार प्रियाजू से प्रार्थना करती हैं कि अमित रूप धरी को कछु करत न हो नाहीन अघाऊ, तुम हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। जानते हैं सबसे बढ़िया क्या है? वृंदावन वास करना, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अद्भुत अद्भुत है श्यामा श्याम जी का, जो श्यामा जी की लीला स्थली उनकी धाम में वास मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वोत्तम बात यह है कि प्रिया प्रीतम आपके सिर पे हाथ रख दें और आपको दर्शन दे करके और कह दें कि चिंता मत करो, अब थोड़ी तुम्हारी आयु रह गई है, इसको काट लो, फिर हमारे धाम में दिव्य हमारी लीला में चले आना। हमारे बस अब तुम हमारे परिकर के अंग बन गए हो, थोड़ी तुम्हारी सी रह गई है आयु, उसको निकाल लो भजन करते हुए। ये सबसे बढ़िया। देखिए घमंड, श्री घमंड देवाचार्य जी, गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ एकांत में बैठ करके श्यामा श्याम के रास विलास का दर्शन करो, उनकी लीला का स्मरण करो। श्री घमंड देवाचार्य जी गुरुदेव की बात मान करके चले गए। बरसाने के पास भजन करते थे, यहाँ भी भजन किए। ये है ना बंसी बट, किसी घाट से आगे बंसी बटे, यहाँ भी उन्हें रह करके भजन किया है। घमंडी रस में घुमड़ रे हो श्री वृंदावन धाम, बंसी बट तट बास कियो। श्री बंसी बट पे वास किया और श्यामा श्याम की रासलीला की अनेकों बार अनुभूति की, दर्शन लाभ किया, माने जीवन सफल। श्री जी का दिया हुआ, गुरुदेव का दिया हुआ नाम है गुण गर्वीली, वैसे नाम है घमंड, उद्धव घमंड देवाचार्य, और सखी नाम है गुण गर्वीली, माने दिव्य गुणों वाली हैं और अपने दिव्य गुण प्रिया जी की कृपा को निरंतर शिरोधार्य करती हैं। और मैं प्रिया जी की सहचरी हूँ, अपने अपने गुणों को निवेदन करके उनकी सेवा करती हैं और गर्वान्वित महसूस करती हैं कि मेरे समान तो मैं ही हूँ, कि अब जिनसे प्रिया जो बोले हैं उनको आज्ञा देती हैं, उनके सिर पे हाथ पधराती हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करती हैं। तो बताइए गर्वित, उनके समान गर्वीली कौन होगा? जैसे रसिक शेखर लाल जी प्यारी जी को उनका सौंदर्य पान करते हुए, उनका माधुर्य पान करते हुए, उनकी बोली की मिठास को सुनते हुए और अपूर्व प्रिया जो प्यारी के ऊपर नयन अनेकी कोरस अति ही कृपाल चितवन या तिहारी, सर्वस्व धन मेरे मन को महारी। प्रिया जो प्यारे के ऊपर कृपा कर रही हैं, प्रेम भरी चितवन से देख करके निहाल कर रही हैं, रस की वर्षा कर रही हैं। तो लाल जी भी तो गर्वीले हैं ना, लाड़ी लो गोरी के गुण गर्वी लो, कि हमारी प्रिया जो हमें कैसी मेरे ऊपर कृपा करती हैं, कैसे सदा सर्वदा ढरती रहती हैं, रस बरसाती रहती हैं, रस की वृष्टि करती रहती हैं। मैं तो कृतार्थ 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 हो गया। तो देखिए ऐसा है कि यद्यपि सब उनकी कृपा से ही संभव है, लेकिन गुरुदेव ने खे देने की जाओ प्रिया प्रीतम की रास रस की जो माधुरी है स्मरण करो, और गुरुदेव की बात मान लेनी और मान करके चिंतन करने लगे।
सुघर श्री राधिका, सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। उरसी भरी उल्लास रमत, उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। धि 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 धिलंग, बजत जति मृदंग। धि 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 धिलंग, भजत जते मृदंग। यहाँ उपजत अति चावहाव, उपजत अति चावहाव, भाव भ्रिकुटि भंग। तयति चावहाव, भाव भ्रिकुटि भंग। सुघर श्री राधिका, सुघर श्री राधिका, रे श्री राधिका, हे राधिका। तो गुरुदेव की आज्ञा से और सुंदर माने लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं और दिव्य रास मंडल है, कल्प वृक्ष है। और उस रास मंडल पे श्यामा श्याम सुंदर राशेश्वरी रूप में प्रिया जो राशेश्वर रूप में ठाकुर जी और अन्य जो सेवा पर सखी सेवा की सामग्री लेकर, पान दान लेकर के, जलझारी लेकर के, इत्र दान लेकर के, माला लेकर के, दर्पण लेकर के, ऐसे वस्त्राभूषण लेकर के, कंघी लेकर के, सुंदर सुंदर जो फूलों की लड़ियाँ, मल्ली दाम निबद्ध चारु कवरम, सिंदूर रेखुल्लसत सिमंतम नव रत्न तिलकम चंद्रिकेण। ऐसी मैंने जो सेवा की सामग्री जो है वो ले करके और प्रिया प्रथम के रास विलास दर्शन कर रही हैं। तो ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की रास रस की माधुरी का वो ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की सुंदर रास रस की लीला। बहुत काल तक माने स्मरण करते करते उसमें डूब जाते हैं, पक जाते हैं। समय का देह की कोई भान, देह की कोई सुधि नहीं रहती। और जैसे आज ही गुरुदेव ने कहा, आज ही उनको प्राप्ति हो गई, सो बात नहीं है, बहुत समय लगा। और मैंने उनकी टेक थी कि श्यामा राशेश्वरी राधा रानी, राशेश्वर प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करना है। आज वो मेरे पे अवश्य कृपा करेंगे। ऐसी दृढ़ निष्ठा
और प्रतिदिन प्रिया प्रीतम की रास विलास की माधुरी स्मरण करते हैं। समय आया दिव्य उनके ध्यान में ही, उसको ध्यान क्या कहेंगे, उनके सामने ही प्रिया प्रीतम रास रस वर्षण करते हुए प्रकट हो जाते हैं। और सुंदर चरणों की नूपुर है, चरणों की नूपुर की ध्वनि है, वलय की ध्वनि है, कटिकौंधनी की ध्वनि है और अनेकों जो शास्त्रों जो वाजयंत्र बजा रही हैं सखीजन, वो बातें दृश्य वो प्रकट होता है। और वैसी माधुरी देख करके पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। आँखों के सामने श्यामा श्याम सुंदर ये दो वो निर्तत छवि पावे, करे करण में चिबुक चरण में नई नई गति उपजावे, ये दो वो निर्तत छवि पावे। जुग जुग देत लेत मधुरामृत सपर पान कपोले, श्री हरिप्रिया निरखि नैनन सुख भारती प्राण अमोल। ऐसी सुंदर देखो रिया मुकुट की लटकन, कैसे नृत्य करते हुए प्यारे के मुकुट की लटकन है। प्रिया जी की तरफ मुकुट जो है वो रत्न, और प्रिया जी की चंद्रिका से कैसे सम्मिलित हो रही है, छूट रही है, मिल रही है। हृदय पे कैसे प्रिया जी की सुंदर माला उछल रही है, प्यारे की हृदय पे माला, और दोनों की बड़ी बड़ी आँखें और अधरों पे मुस्कान, और दोनों ग्रीवा की सुंदर चारु चल ग्रीवा रूप की सीमा। तो ग्रीवा के चलने की जो सुंदर माधुरी है, नेत्र मटकने की माधुरी है, भौहों की मटकन की माधुरी है, और गान भी कर रहे हैं, रास में रस भरी रसिकनी जो गाँव। और वैसी दर्शन करने वाली सखी जो बीच बीच में सुंदर जय जयकार करती हैं और भोई हुई से मग्न जड़वत हो रही हैं श्यामा श्याम की माधुरी देख करके। ऐसी रासलीला की माधुरी श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी महाराज स्मरण कर रहे हैं। और बात स्मरण की नहीं, अब दर्शन होने लगा हो। हृदय देश आंखों के सामने प्रिया प्रीतम दिव्य रास रस का वर्षण कर रहे हैं, और उनका चित्त बीत गया चुर, और प्रसन्न होकर के श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर नृत्य करते हुए उनके पास आते हैं और दिव्य दर्शन देते हुए खड़े हो जाते हैं और सिर पे हाथ पधराते हैं, वो चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। प्रिया जी के चरण, लाल जी के चरण कमल को पकड़ लेते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं। प्रिया जी की मधुर बोली, ठाकुर जी की मधुर बोली सुन करके जैसे अमृत की वर्षा हो रही है, सुधा बरस रही है। दोनों सिर पे हाथ धरते हैं और कहते हैं कि ये तुम हमारे मुकुट, ये मेरा मुकुट है। प्रिया जो अपनी चंद्रिका देती हैं कि हमारा ये मुकुट है और ये हमारी चंद्रिका है। एक बार तो रास रस में दर्शन दे करके ऐसे दोनों श्यामा श्याम रास रस का वर्षण करके उनके हृदय को आनंद से भर के और दोनों जो है झट अंतर ध्यान हो जाते। कुछ समय पहले खूब सुंदर रास रस का दर्शन हो रहा था और कुछ ही देर में हाहाकार मच गया। ना प्रिया प्रीतम, ना रास मंडल, ना कोई सखी, वही जहाँ पहले भजन किया करते थे वैसे ही अब लगे वो रुदन करने कि हे प्रिया लाल, हे श्यामा श्याम, हे राशेश्वरी लाडली जो, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कैसे मुझे दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे पुनः दर्शन दो, नहीं तो मेरे प्राण नहीं देंगे। आप कृपा करो, कृपा करो। अन्न पानी छोड़ दिया, वही बस मुझे दर्शन दो, मुझे कृतार्थ करो। कैसी सुंदर आपकी माधुरी थी। आप इतने मधुर स्वरूप वाले हो के भला ऐसे कठोर कैसे हो सकते हैं। हाहाकार करते हुए व्यतीत हो। फिर कुछ समय के बाद उसी रासमंडल पे ऐसे सहस्त्रों सहचरी बिंद लेकर के और श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज को पुनः कृतार्थ करते हैं और पास में आकर के कहते, करो रास परोसो ब्रजमंडल।
मुकुट चंद्रिका दई लाल प्रिया। प्रिया लाल मुकुट, प्रिया जो अपने मुकुट, प्रिया जो अपनी चंद्रिका और प्यारे अपने मुकुट देते हैं। और कहते हैं देखो हमारी जो लीला तुमने देखी है ना, इसी लीला का तुम विस्तार करो, लीला का अनुकरण करवाओ। छोटे छोटे ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के मस्तक पे एक को राधा रानी के रूप में, एक को कृष्ण के रूप में, और कुछ ग्वाल बाल के रूप में, और कुछ गोपियों के रूप में, कुछ सखियों के रूप में, ऐसे इन बालकों को सजा करके और हमारी जो लीला तुमने देखी उसका अनुकरण करवाओ। इससे बड़ा शुभ का विस्तार होगा, इससे हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, मेरी कृपा की वृष्टि होगी, और रास रस की जो बात है भक्तों के अनुभव में आवेगी। रास रस का इसी में दर्शन होगा। तो मुकुट और चंद्रिका दोनों दे करके और उनको कृतार्थ किए। कहने का तात्पर्य है केवल रास ही की बात नहीं है, और अनेक तरह की लीलाएं हैं। उनका स्मरण करके, उनका गान करके, पान करके संतों ने यहीं पर इसी श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में उनके भरपूर कृपा लाभ की है, कृतार्थ हुए हैं, जीवन का लाभ लिया, और इन्हीं आँखों से प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, इन्हीं कानों से उनकी बोली सुनी है, और इन्हीं शरीर से उनके करकमल को दिव्य स्पर्श का अनुभव प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जीते जी कृतार्थ हो गए। जैसे एक हम लोग श्रवण किए हैं कि ये मदन टेर नहीं है, मदन टेर में एक बाबा रहते थे। वैसे तो भजन बहुत वर्षों से कर रहे थे, और प्रिया प्रीतम के लिए रुदन करते करते आंखों की ज्योति चली गई थी, तो लोग उनको अंधे बाबा कहते थे। पता ना आदत पड़ गई थी, तो लठिया लिए हुए जो साधु रखते हैं, डंडा चाहे लाठी रखते हैं, लकुटिया रखते हैं, उसको लेते थे, मधुकरी आदि मांग के ले आते थे, ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते थे, और फिर मदन टेर में आकर के हे राधे हे कृष्ण, राधा कृष्ण, श्यामा श्याम की कृपा हुई, सिर पे हाथ रखा, आंखों की ज्योति बिल्कुल आंखों से जो नहीं दिखाई देती थी वो सब प्रिया प्रीतम को देखे, फिर देखना क्या रह गया। जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, तिन आँखिन से अब देखिए कहा। तो देखो ये वृंदावन है, क्या आनंद हो जब श्यामा जी सिर पे हाथ रखेंगे, चिबू को झुका करके उनकी कुशल क्षेम पूछेंगी, उनसे बोलेंगी, उनको दर्शन देंगी, प्यारे श्याम सुंदर उनके सिर पे हाथ रखते होंगे, मधुर बोली जो सुधा से शनि हुई, मधुर या गिरा बलगुआ के या बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण। जिनको सुनकर गोपीजन बावरी हो जाते हैं उनकी बोली सुन करके, और सदा सदा सुनने के लिए कामना करते हैं। सहचरी वृंद जो प्रिया प्रीतम की हैं, वे श्यामा श्याम की बोली सुन करके मने मतवाली सी रहती हैं, मत मन। श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज हिय धाम। यही मांग कर रही हैं कि ये श्यामा श्याम हम निरंतर आपकी मधुर बोली सुनते रहें। आप दोनों जो बात करते हो ना, आप दोनों विराजमान हो करके कई हमेशा ही बात करते हैं, कुछ न कुछ श्यामा श्याम प्रेम भरी बात, मंगला के समय भी, श्रृंगार के समय भी, स्नान के समय भी। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर झांकी है कि सहचरी तन चित वहीं, एक छिन्न भिन्न परस पिय को बरस बरसन बीत में। कितनी बढ़िया झांकी है कि प्यारे श्याम सुंदर को एक क्षण प्रियाजू को छुए बिना, दर्शन किए बिना, स्पर्शन किए बिना, बोले बिना, बतराए बिना, आंग आंगा की
के आंग आंग की अमित गुरा आये आंग आंग की अमित गुरा आये आंग आंग की अमित गुरा आये आंग के अमित गुरा आये निरखे लाल अजे वन से पा आये लाल अजे वन से पा आये आनंदित और माहे उमा है आनंदित और माहे ये सौंदर्य भुज भरी सौंदर्य भुज भरी भेटो चा आहे सौंदर्य भुज भरी भेटो चा आहे। श्री धाम वृंदावन में सखियों से परिवेष्टित श्यामा श्याम ऐसी ऐसी मधुराति मधुर रसमयी लीला में सदा सर्वदा प्रेम के जाल में प्रेम की दलदल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। यही सखी जन आहार करते हैं, यही गान करती हैं, दर्शन करती हैं। सर्वोपरि है मधुर रस श्री वृंदावन धाम। तो अंग अंग की अमित गुराई प्रियाजू की सुंदर ललाट पटल नासिका कपोल फलक ग्रीमा भुजदंड उदर प्रदेश नाभि देश सुंदर अंग अंग की जो गौर कांति है उसको अपलक नेत्रों से रसिक शेखर लाल जी निहार निहार करके पान कर करके सुख के समुद्र में शुद्ध बुद्धि बोल रहे मगन हो रहे हैं। देह की शुद्धि बुद्धि मने आंखें विस्फारित हैं और मानो पलक रूप प्याले से प्रियाजू का जो रूप आसव है वो क्षण क्षण में लय जैसे लयने अधर घूटी की घूट घूट में उसका पान कर रहे और पीवत जीवत पीय पल पल तऊ त्रिषित निदान पल पल में उनका पान कर रहे हैं। उन्मत्तता बढ़ती जा रही है, सुख के समुद्र में सराबोर हो रहे हैं। पीवत जीवत पीय पल पल तऊ त्रिषित निदान, फिर भी तृषा सतगुनी बढ़ रही है। कोई तृप्त हो गए हों सो बात नहीं है। ये हाँ प्राण पोषे तो सही तन अंग अंग अलोल, प्राणों का पोषण हो रहा है और तन जो है लोल माने होता है चंचल अस्थिर
और अलोल माने बिल्कुल जड़वत। आंखें खुली हैं तो खुली हैं, मुख खुला है तो खुला हुआ है। प्रिया जी के रूप छटा को देख करके सुख के समुद्र में समाहित हो रहे हैं। अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। मुझे लगता है कि उनको जीवन ही मिल रहा है, जीवन बड़ा आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। पल पल में रोम रोम जो है आनंद के सागर में शराबोर हो रहा है। अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। आनंदित उर्माहे उमाहे, दर्शन जनित आनंद बड़ा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। दर्शन जनित जो आनंद है वो शतगुने, जैसे मानो तरंगे उठ रहे हैं, दर्शन जनित आनंद की तरंगे। अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। आनंदित उर्माहे उमाहे, सुंदरी भुज भरी भेंट्यो चाह। प्रिया जी पास में है, बस एक ही तमन्ना है, एक ही हार्दिक इच्छा है कि प्रिया जी मेरी भुजा पास में हो। ही सो लगाए ही। अब ऐसी उनको भुजा पास में भर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सहचरी वृंद सेवा कर रही हैं, इनकी भी सेवा कर रही हैं, उनकी भी सेवा कर रही हैं। तो मैंने जहाँ ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। चाहे भेटो भरी भुजन सो सहचरी तन चित्त में। प्रिया जी के मंगल विग्रह को प्रोक्षण करके लालजू के मंगल विग्रह को प्रोक्षण कर रही हैं। कुछ सखी प्रिया जी की सेवा, कुछ सखी लालजू की। उसमें रसिक शेखर लाल जी को सब्र नहीं है, वो बिल्कुल आतुर हो रहे हैं, उत्कंठित उल्लसित हो रहे हैं, और उनको बिल्कुल हृदय से लगा करके ही मतलब एकदम शांति का अनुभव करेंगे। तो चूँकि प्रिया जो सखियों के बीच में है, सखी जन 10-500 सखी हैं, उनको घेर करके उनकी सेवा कर रही हैं। कोई कबरी की रचना कर रही हैं, कोई मंगल विग्रह को पहुँच करके वस्त्र आभूषण धारण करा रही हैं। तो प्रिया जो बसवर्ती किनके हैं? सखियों के बस में है, सखियों की सेवा के अधीन, सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। तो देख रहे हैं कि अब तो ये प्रिया जो हैं वे सखिन के अधीन है, तो अब तो इन्हीं से काम बनने वाला है। तो सहचरी तन चित्त वहीं कि हे सखी वृंदो, आप कृपा करके मुझे, जैसे लाल जी कह रहे हैं ना कि बाल करी राखो ए सखीरी, बाल करी राखो ए सखीरी, मेरे उर की माल, लागत है मोहि अति अलौकिक प्राण न की प्रतिपाल। बाल करी राखो ए सखीरी, मेरे उर की माल। तो सहचरी तन चित में, और एक छिन बिन परस पिय को बरस बरसन बीतव। माने एक एक क्षण जो है वो बरसों बरसों के समान कठिन व्यतीत हो रहा है। दूरी कोई नहीं है, मुश्किल से 2-3 फीट की दूरी होगी। इतने प्रिया जी यहाँ सखियों से, उनकी सखियों के द्वारा सेवा हो रही है, इधर लाल जी आमने सामने। इतनी ही मैंने ऐसी श्यामा श्याम की मधुर मधुर छटा है, मधुर मधुर लीला हो रही है। और श्रीधाम वृंदावन में ऐसी ऐसी सुंदर माधुरी, शोभा, लीला, मादक छटा, रूप सौरभ को आग्राण कर, रूप माधुरी को देख करके और निहाल ने महानिहाल कृतार्थ हो रहे हैं। और किसी किसी साधक के तो सामने ही बातें प्रकट हो जाती हैं, ऐसा मन तल्लीन, ऐसी रोम रोम की जो है मानो लगन लगी हुई है। श्यामा श्याम उनकी लगन को देख करके और प्रकट होकर उनको निहाल ही कर देते हैं, उनको कृतार्थ कर देते हैं, उनके जीवन का लाभ ही देते हैं। वृंदावन धाम वास साधना सफल कर देते हैं। तो सहचरितन चित में, एक छिन्न भिन्न परस पिय को बरस बरसन बीत वहीं, अति विचक्षण जान जिय में दया रस भी जी भली। मतलब जो चतुर शिरोमणि सहचरी बिंद हैं, वो प्यारे की अवस्था को देख करके दया आती है, और दया के वशीभूत हो करके और थोड़ी सी प्रिया जी को श्रृंगार धारण करा करके और देख रही हैं कि अब इनको समर्पण नहीं करेंगी तो रसिक शेखर लाल जी की हालत बहुत विचित्र हो जाएगी, फिर ये कहीं मूर्छित न हो जाएं।
कहीं ये देह से अलग ही न हो जाए, इनकी दशा बहुत विचित्र दयनीय न हो जाए। तो सचरितन चितमहि एक छिन्न भिन्न परस पिय को बरस बरसन बितमहि अति विचक्षण जान जिय में दया रस भी जी भली और श्याम के अंग संग सुंदरी। सुंदरी शिरोमणि श्यामा जी को प्रिया जी के अंग संग माने प्रिया जी को प्यारे के को समर्पित करने के बस अब समर्पित करने के लिए ला ही रही हैं और उनको समर्पित करती हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर शोभा है। सबकी लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। सबकी जैसे दृष्टि जो है जैसे चकोरी की दृष्टि होती है वो सदा चंद्रमा पर ही लगी रहती है, उनकी रश्मियों को उनसे जो अमृत का आचरण होता है उसको पान करती है और देख देख करके निहाल सुधि बुद्धि भूली रहती है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम ही इनके सर्वस्व है। लाग रही सबन की एक डोरी, एक ही सूत्र में मानो बंधी हुई हैं और एक ही केंद्र बिंदु है वे है प्रियालाल और उन्हीं को टकटकी लगा करके अपलक नेत्रों से उनकी रूप सुधा को पान कर रही हैं, उनकी बोली सुन रही हैं, उनकी मधुर मधुर चेष्टा को दर्शन कर रही हैं और सुधि बुद्धि भूल रही हैं। लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी जगर जगमग रही ज्योति लोनी फैली मनु विपिन सुषमा सलोनी। तो ऐसी ऐसी माधुरी ऐसी ऐसी शोभा बहुत संतों ने भक्तों ने प्रिया प्रीतम का जीते जी दर्शन किया है, कृपा लाभ की नहीं है और सदा सर्वदा के लिए करता। मन उनका जानते हैं उनका वृंदावन वास सफल हो गया, उनको उनका देह धारण करना भी देह भी सफल हो गई, जीवन कृतार्थ हो गया, आवागमन का रास्ता उसकी भीत ही गिर गई और प्रिया प्रीतम के लिए सदा उनकी सेवा के उपयुक्त सेवा के अधिकारी बन गए। निरखत नयन निहार, निरखत नयन निहार, जैसे कह रही है ना कि ही तो सहेली श्री हरि प्रिया ही तो सहेली श्री हरि प्रिया हाजी वतनी तनय निहार हो ये जी वतनी तनय निहार हो ही तो सहेली श्री हरि प्रिया हाजी वतनी तनय निहार हो यह सांझी को सुख समय है सम जे जे सम झन हार हो ही तो सहेली श्री हरि प्रिया हाजी वतनी तनय
निहार हो ये जीवत नितल ना निहार हो। हितु और श्री हरिप्रिया और सहेली वृंद, इनके क्या कहने हैं। ये तो जीवत नित नयन, ऐसी श्यामा श्याम की लीला को निरंतर ही देख देख करके, आंखों से देख निहार निहार करके, और पल पल में जो है वो जीवन को हुलसा रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, नित्य सखे। उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। इनका स्मरण करेंगे, इनका चिंतन करेंगे तो हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में जबे। हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में जबे। नित्य विभव विलास को सुख, मैंने नित्य विहार श्यामा श्याम का, ये जो वृंदावन का वैभव है, वृंदावन का रस है, नित्य विभव विलास को सुख सहज में सखी जन कृपा करके प्रदान करेंगी। बस उनकी आज्ञा मानी जाए, उनकी बात मानी जाए। मैंने हमेशा लगे रहे हो इसमें। कभी मानसिक सेवा है, कभी प्रेम से गान है, कभी सेवा है, कभी पान है, कभी श्रवण है, कभी चिंतन है, कभी निरीक्षण है। क्योंकि ये कुछ ही समय के अंदर आप ले सकते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो फिर बहुत कठिन। जीवत तन मन सुख न लहो, अवलियो अवलियो अवलियो, ऐसे होए जो जिए, ऐसे होए जो जिए। सुंदर सुंदर माधुर्य। और देखिए सेवा सुख में तो भरी हुई है। जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढाल, कितनी सुंदर छटा तो है। जय श्री राधा अति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय श्री राधा पिय की प्यारी, प्यारी को पिय परम। मंगला का समय है और दोनों प्रिया मंगल सिंहासन पे विराजमान है, और सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करी हुई, प्रफुल्लित संचरी बिंद, कमल जैसे नेत्रों वाली, मंद मुस्काने वाली, सुंदर सुंदर कलेवर वाली, और हाथ में देखो थार लेकर के, इधर चमर लेकर के, बिजना लेकर के, टकटकीला कोई मृदंग बजाती हुई, बांसुरी बजाती हुई, सुंदर बंसी बजाती हुई, शहनाई बजाती हुई, और प्रिया प्रीतम को ही देख रहे हैं। और प्रियालाल दोनों अपलक नेत्रों से रूप सुधा का पान कर रहे हैं। अग्रवर्ती रंग देवी जो मंगल कुंज में मंगल सुंदर में हाथ सुंदर हाथ में सुंदर थाल लेकर के, प्रिया जी की गौर गौर जो चरण कमल है, महाभारत रंजित हैं, अनवट है, बिछिया है, बड़ी सुंदर सुंदर चित्त उभरे हुए हैं, कोमल कमल चरण कमल है। इसी लाल जी की जो है नील कमल जैसे चरण कमल है, 5-5 उंगलियां हैं और अनुरंजित हैं, पत्रावली से युक्त हैं, और वे सुंदर अंगुलियां धारण किए हुए हैं, और उनको सबसे पहले उनकी आरती उतारती हैं चरण कमल की। फिर सुंदर प्रिया जी की जो लहंगा से आवृत, धोती से आवृत प्यारे की सुंदर जो अंग की शोभा है, नाभि देश की शोभा है सुंदर उनको। फिर प्रिया जी के हृदय कमल, लाल जी के हृदय कमल, प्रिया जी के मुख कमल, और पान खाए मुस्कान मनोहर। उस समय प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका नहीं है, ठाकुर जी के मस्तक पे मुकुट नहीं है, सुंदर जो है वो सुंदर सुंदर घुंघरारी अलकावली फैली हुई हैं, बहुत सुंदर। आंखें आलोच्य से युक्त हैं, अधरों पे मुस्कान है, दोनों एक दूसरे की माधुरी देख रहे हैं, और सुंदर जो दोनों की श्वासा जो है, श्वास प्रति श्वास, लेत उसास और अंश बुझा दिए हुए हैं। और वहीं पे अग्रवर्ती रंग देवी जो और अनेकों बाजयंत्र बजा रही हैं, सब प्रिया प्रीतम की तरफ ही उनके सुंदर रूप सुधा को मांगलिक वेला में पान कर रही हैं और आरती उतार रही हैं। ऐसी लीला को जानते क्या करना है? दर्शन करना है हृदय के नेत्रों से। और या को यह
उपाय, प्रिया प्रीतम की सखी बनने का यही सर्वोत्तम उपाय है। इसी से लाखों जो भक्त है ना, वृंदावन वास किए, चाहे भारत में चाहे विश्व में जहाँ भी रहे, ऐसी सुंदर शोभा को पान किए, गान किए और अपना कल्याण कर गए, अब कृतार्थ हो गए। धार मने सजिए मनोरंजन नौविश, विविध सुगंधन अंग अंगन में करहु अलंकृत कुसुम सुकेश, सब जन भय अनुकूल अयन के भय न रहो अब तन कहूँ शेष, भय न रहो अब तन कहूँ शेष। सुफल फली मन रली सबन के, आप यहाँ भजन करेंगे ना तो आपकी गुरुदेव, आपके परम गुरुदेव, आपकी परंपरा की जो जिस परंपरा में आप हैं, उस सखी जन बहुत खुश होती हैं कि देखो ये जी बहुत बढ़िया मार्ग पकड़ लिया है। प्रिया प्रीतम की इसमें कितनी कृपा है कि देखो प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण करता है, गान करता है, श्रवण करता है। सब जन भय अनुकूल अयन के, सुफल फली मन रली सबन के, जैसे लगता है उस सखियाँ बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं कि ये जी बहुत बढ़िया कदम उठाया है, बहुत बढ़िया इसकी सोच है, बहुत बढ़िया विचार, ये कृतार्थ हो जाएगा। सुफल फली मन रली सबन के, जैसे लगता है कि सखियों का जो मनोरथ है वो पूर्ण हो रहा है। आप भजन करेंगे सखी जन खुश होती, जैसे लगता है क्यों, क्योंकि जानते हैं उन्हीं ने तो ये जो नाम मंत्र ये ग्रंथ लेके तो पदार्पण किया है, तो जब इसका कोई सदुपयोग करता है, इसका सहारा लेता है तो उनको बहुत खुशी होती। तो कह रहे हैं कि सुफल फली मन रली, तो उनके हृदय जैसे लगता है कि कोई पेड़ हो उसमें फल लग जाता है, तो हम लोग कहते हैं देखो ये फल तो कृतार्थ हो गया जी, खूब सुंदर पेड़ है, हरियाली से युक्त है, उसमें कोई फल नहीं लगता है तो उसका कोई आदर नहीं होता है, कोई तो लगता नहीं, तो ऐसे ही तो बिना फल का है। तो सहचरी वृंद भी खुश होती हैं कि सुफल फली मन रली सबन की, जो मन की बात थी कि जो वस्तु हमने दी है इसको लेकर के साधक इसका उपयोग करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर ले। तो जब वैसा कोई कदम उठाता है तो बड़े बड़े महापुरुष भी बहुत खुश होते हैं। अभी आप भजन में बढ़िया से लग जाए ना तो आपके पुराने जो महापुरुष आपको दर्शन देवे लग जाएंगे, आपकी अनेक समस्या को सुलझाएंगे और अनेक बातें होंगी उसको पूरी करेंगे। चलते फिरते जागते उठते बैठते वो महापुरुष, तो क्योंकि वो इस प्रकार जान के बड़े खुश होते हैं, वो बड़े बहुत कृपा करते हैं, बीच बीच में बहुत बचा रखा, मतलब उसके रख रखाव करते हैं और श्यामा श्याम तो करते हैं ना। जैसे कि श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चिते चखिन की कोर, श्यामा जो बीच बीच में निहारती रहती हैं, वह जीव के ऊपर, वह भक्त के ऊपर, वैष्णव के ऊपर। श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चित चखिन की को, चखिन की को। श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, श्री निहारत छिन छिन चित चखिन की को, चखिन की को। आज यति राजत जिनके सरबस जुगल के सो, जिनके सरबस जुगल के सो, तिहि समान अस को बड़ भागन, तिहि समान यस तिहि समान अस को बड़ भागन, तिहि समान यस को बड़ भागन,
गन सबके सिर मोर, सबके सिर मोर। यहाँ गन सबके सिर मोर, गन सबके सिर मोर। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वास्तव में जब कोई जीव प्रिया प्रीतम की शरण में आता है तो सभी देव वृंद, बड़े बड़े महापुरुष बहुत खुश होते हैं कि अब भाई इसके जो है बड़ा सुंदर इसका दिन आया हुआ है, बहुत इसकी सुंदर सोच है, बहुत सुंदर विचार है, जो इसके हृदय में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, वो सभी बहुत खुश होते हैं। और प्रिया प्रीतम कृपा की वृष्टि कर भी लग जाते हैं कि जिनके सर्वस जुगल के तिहि समान असको बड़भागिन। इस त्रिभुवन में उसके समान कोई बड़भागी जीव नहीं है, कोई उसके समान कृपा भाजन कोई नहीं है, जो श्यामा श्याम को अपना मान करके और भजन में लग गया है, उन्हीं को लड़ा रहा है, उनके मंत्र का सहारा लिया है, नाम का सहारा लिया है, और उनके रूप माधुरी को, लीला माधुरी को स्मरण करता है, सुनता है, गान करता है और उनकी चरण रज में वास करता है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन में उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। ती समान असको बड़भागन, कह रहे हैं कि तुम ही बताओ उसके समान कौन बड़भागी है, अर्थात कोई नहीं। ती समान असको बड़भागन, गन सबके सिर मोर। वो सबके सिरो रत्न है, सिरो मणि। भाई जो प्रिया प्रीतम, आप ही देखिए, छोटी सी बात आप लोग देख लीजिए, देखिए कितनी कीमती वस्तु हो जाती है वो। आप बाजार में चाहे रास्ते में कहीं भी सेव बिक रहा है, आम बिक रहा है, चाहे मिठाइयाँ बिक रही हैं, चाहे मूंगफली भी, कुछ भी, वो जब तक किसी की दुकान में है, किसी का आधिपत्य उस पर है, तब तक उसके कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसी में से आप 100 ग्राम खरीद लीजिए और किसी मंदिर में जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ ले जाकर कह दीजिए पूजा तो इसको चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। तो वो जब समर्पित हो जाता है, वो जब इष्ट देव को समर्पित हो जाता है और जब मंदिर से लौट के आता है तो क्या कहलाता है जी? प्रसाद। अब उसके लिए कोई भी, भाई प्रसाद है बिहारी जी का, कोई पट हाथ बढ़ा देगा, हमें दे दो। माने वो चीज पहले कैसी थी और जब समर्पित हो गई तो कितनी मूल्यवान हो गई। एक गुलाब का फूल ले लीजिए, माला आप नहीं खरीद सकते हैं, तो एक गेंदे के फूल हो, चरणों में चढ़ा दिया जाए और फिर उसके बाद क्या है? ठाकुर जी के चरणों के फूल है भाई, उसकी कीमत की कोई, मतलब उसका वो अमूल्य वस्तु। मैं कोई भी चीज़ जो समर्पित हो गई हरि को, प्रियालाल को, वो उसको कोई मतलब उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसे प्रभु ये श्यामा श्याम अमूल्य है, वो वस्तु भी अमूल्य हो। इसी तरह जब कोई जीव प्रिया प्रीतम को समर्पित होके और उनका होके जीने लग जाता है ना, तो अमूल्य हो जाए, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि गन सबके सिर, वो सबका सिर मोर हो गया। वो नहीं कहता कि हमें सिर मोर मानो आप, वो तो बड़ा दीनता लिए रहता कि भाई हमारे जैसे तो दीनहीन दोस्त का घर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जो समझने वाले हैं कि भाई ये श्यामा श्याम की वस्तु हैं, उनके सेवक हैं, उनकी शरण में हैं, तो वो उसकी कीमत जानते हैं। तिहि समान असको बड़भागिन, उसके समान कौन बड़भागी है, कौन सौभाग्यशाली है? तो कह रहे गन सबके सिर मोर, सभी को शिरोमणि में उसकी गिनती करो, क्योंकि वो श्यामा श्याम को अपना मान करके आत्मा से, तहे दिल से और उनका हो करके जी रहा है। और उसमें भी अगर लाल जड़ा रहा है, श्यामा श्याम की सुंदर जो है वो, जैसे कि श्रम बन निवारण कर रहा है, अलकावली सुधार रहा है, अपनी आँखों से, हृदय से उनको देख रहा है और उनकी दशनावली की दशन पंक्ति हीरावली, ऐसी जो मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग भी,
भय बदन विधु में मनो सौदामिनी की बीज। भय बदन विधु में मनो सौदामिनी की बीज। भय बदन विधु में मनो सौदा मन प्रिया जो जब जब हंस रही हैं उस समय प्रिया जी को उज्ज्वल उज्ज्वल दर्शनावली, उज्ज्वल दांतों की जो पंक्तियां हैं और ओष्ठ और अधर अरुण वर्ण के हैं, जब जब थोड़ी थोड़ी हंसती हैं तो उज्ज्वल उज्ज्वल दर्शनावली बिजली जैसे चमकती हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि भय बदन विधु में मनो, मानो बदन चंद्र में सौदामिनी की बीज का वपन किया गया है। वो जो बीज माने सौदामिनी मानो दमक रही है। बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन। प्रिया जो की नासिका में बेसर है, लालजू की नासिका में बेसर है और बुलाग है जो नथनी होती है। बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन। प्रिया जो के कमल दल जैसे आकर्णायत नेत्र हैं, कज्जल से युक्त हैं और बना जहाँ मची है कटाक्षन मार। नैन कमल कज्जल भरे बना जहाँ मची है कटाक्षन मार में नैन नैन मिलावे। तो बेसर अरु बुलाग छवि अति नुकीले नैन और मुसिकन बिजुरी कौंथ सी और छिन्न छिन्न चिंतत चैन। इनको जो चिंतन कर रहा है, दर्शन कर रहा है हृदय में, भाई वो जो चैन लाभ कर रहा है, जो उसको सुख मिल रहा है, उसको तो श्यामा श्याम ही जानेंगे, बड़े बड़े महापुरुष ही जानेंगे। यही वृंदावन का सर्वस्व है। वृंदावन एक सुंदर जोरी, वृंदावन एक सुंदर जोरी। वृंदावन एक सुंदर जोरी। वृंदावन एक सुंदर जोरी। खेलत जहाँ तहाँ बंसी बटगल, जहाँ तहाँ बंसी बट। खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, जहाँ तहाँ बंसी बट। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, नंदन वृष भानु किशोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, चतुर्दश की सुंदरता। भुवन चतुर्दश की सुंदरता। भुवन चतुर्दश की सुंदरता। सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी। वृंदावन वृंदावन एक सुंदर जोरी। वृंदावन एक सुंदर जोरी। वृंदावन में एक सुंदर जोड़ी है जिनका नाम है श्यामा श्याम, लाडली लाल, प्रिया प्रियतम। वो जहाँ तहाँ निकुंज मंदिर में मैंने क्रीड़ा कर रहे हैं। खेलत जहाँ तहाँ एक जगह का नाम ले लिया है कि बंसी बट।
तो आप तो रंगद कुंज में खेल रहे हैं, मंगल कुंज में खेल रहे हैं, स्नान कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं, श्रृंगार कुंज में जब श्रृंगार धारण कराने जा रहे हैं उस समय देखो तो श्यामा श्याम चटक भरी चटकत चरणन में पाँव अरिया सोहे नैन अनियारे, बिथुरे बार अंश भुज दिन सुरत रंग में भीने भारे। क्रीड़ाई तो कर रहे हैं ना, आंखें अलसाई हुई हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, रूप सुधा को पान कर रहे हैं, सखी जन संभार संभार करके स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में, और आंखें जो प्रेमाशक्त हो रही हैं, अधरों पे हंसी है, मृड़ा है, और दोनों झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर सिपान कपोले, श्री हरि प्रिया निरख नैनन सुख भारती प्राण अमोले। तो ये तो कुंज कुंज में जहाँ तहाँ श्यामा श्याम खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। तो आप देखो कितनी जगह खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग, पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, उपजत अतिचाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग, नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग, श्री हरि प्रिया ही बसो अभिचल अभंग। इसी में सुख है, इसी में रस है, इसी में आनंद है, और जहाँ इससे हटेंगे तो दुख ही द्वंद्व है और कुछ नहीं। श्यामा श्याम का नाम जप रहे हैं तब तो आप खूब खुश प्रसन्न रहेंगे। अगर उसमें दुख भी हो रहे हैं तो अन्य सुखों से बहुत हजारों गुना बढ़ करके वो दुख में भी आनंद होगा। श्रवण कर रहे हैं तो बहुत आनंद है। मैंने जहाँ आप अग्नि से दूर भागेंगे तो ठंडी आपको जरूर पकड़ेगी, बिल्कुल पकड़ेगी, ठंडी आपको कपावेगी। और जब उनके करीब में रहेंगे, प्रिया प्रीतम मानो क्या है, दिव्य प्रेम के सिंधु स्वरूप हैं, तो उनके जितने संपर्क में रहेंगे जब तक तब तक आनंद रहेगा। जहाँ उनसे पीठ मोड़ेंगे, दूरी बनाएंगे, तुरंत वही पुनः द्वंद्व शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़े वो बुद्धिमान हैं। तिहि समान असको बड़भागने, तिहि समान असको बड़भागने। ठाकुर जी ने स्वयं कही, देखिए ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं कि ऐसा बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, कि भाई बुद्धिमानों में बुद्धिमान वह है, चतुरों में चतुर वह है जो हमारी रूप माधुरी, हमारे नाम, हमारे आश्रम जो मेरे में लगा हुआ है, मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे मेरे दर्शन के लिए, मेरी कृपा लाभ के लिए चेष्टा कर रहा है। उसके समान बुद्धिमान, उसके समान चतुर, उसके समान समझदार मेरी निगाह में कोई नहीं है। तो जिनके सर्वस जुगल जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, प्रणतन पोषण परम सुधाकर। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बार्क भगवान की।